2025 चल रहा है तो घर की कंस्ट्रक्शन अगर आपको करवानी है तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल खर्चा कितना लगने वाला है। जी हां, पूरी वीडियो देखो, सब आइडिया लग जाएगा कि आपको टोटल मटेरियल का खर्चा कितना लगेगा, लेबर का खर्चा कितना बढ़ेगा, मटेरियल कितना लगेगा, बेवकूफ कहां बनते हो, क्या क्या काम करने हैं घर बनाने से पहले और क्या ध्यान देना है घर बनते टाइम। मतलब ये वीडियो देख लोगे अगर आप इंडिया में हो तो अच्छा घर बना पाओगे, ना कोई बेवकूफ बना पाएगा, अच्छे रेट का भी मिल जाएगा, सब चीजें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज, 3 किस्म से हमारे घर बनते हैं इंडिया में। एक होता है बेसिक रेट, एक मीडियम, एक हाई। बेसिक क्या हो गया, 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय मार्केट में रेट चल रहा है पूरे इंडिया में। 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, लेकिन 1500 रुपए में एक अच्छा घर बनके रेडी हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी लुक भी मिल जाती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, कितना, 1000 स्क्वायर फीट का, तो कुछ 15 लाख रुपए में वो घर बन के रेडी हो जाता है। आगे बताता हूं कैसे बनेगा। फिर आता है एक मीडियम क्लास का घर, जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें आप क्या करो, ब्रांडेड यूज करो, एलिवेशन भी थोड़ा उस पर खर्चा कर लो। उसका रेट होता है 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना, 1850 रुपया। जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाओगे तो आपको कुछ 18 से 19 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, जिसमें अच्छी अच्छी सब चीजें आ जाती हैं। मतलब ग्रेड बी का घर भी बोला जाता है, मीडियम क्वालिटी का घर भी बोला जाता है, जो हम सब इस समय इंडिया में बना रहे हैं। फिर आ जाता है एक हाई क्वालिटी का, जिसमें आप क्या करते हो, सब चीजें ब्रांडेड यूज करते हो, एलिवेशन में भी खर्चा करते हो, इंटीरियर में भी खर्चा करते हो। तो वो कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना, 2400 रुपया। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कितने में बन गया, 24 लाख रुपए में। तो ये 3 किस्म के रेट होते हैं। बाकी आप जितना मर्जी खर्चा कर लो घर पे, वो कम है। कई लोग तो 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो घर 1000 स्क्वायर फीट का 50 से 60 लाख रुपए में बनता है। मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन एक जो हमें रिक्वायरमेंट है इंडिया में घर की इंटीरियर की, वो इस 3 रेट में आपको मिल जाती है। इसमें रेट बनता कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ठेकेदार को चूज करना है, वो क्या दे के आपको 1500-1600 देगा। एक स्लैब होती है आपकी, ठीक है, छत आपका बनता है, छत की बाहर गैलरी निकलती है, उस पूरी गैलरी को वो नापता है। मतलब 20 फुट अगर लंबी है, यहां से 40 फुट ऐसी है, तो वो हो गया आपको कितना, 800 स्क्वायर फीट। फिर आपकी जितनी बालकनी छज्जे निकले होंगे उनको भी नापते हैं, ठीक है। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, सीढ़ी को भी नापते हैं। तो जब भी रेट किसी ठेकेदार से करना है, उसको पूछना है कि आप किसको नाप के 1500 रेट दोगे, या 1850 या 2400 रेट दोगे, किसको नाप के, छत को, बालकनी को, सीढ़ी को भी नाप लेते हैं कुछ लोग। तो ये पहले क्लियर कर लेना। दूसरा काम क्या होता है, अगर कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या करते हैं, घर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं और मटेरियल खुद से देंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। मोस्टली वही रेट पड़ जाता है। कितना, 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट, अगर आप लेबर हायर करते हो और खुद से मटेरियल देते हो। बस उसमें एक चीज की अच्छी चीज हो जाती है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है, वो चांसेस होते हैं कि आप तो अच्छी ही दोगे, ठेकेदार पे ये रहता है कि मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी नहीं लगाएगा। बट आपको लगभग इंडिया में इस समय 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। अब जो ये रेट मैंने बताया 1500, 1850, 2400, इसमें होता क्या है, इसमें फिनिशिंग तक आपका काम होता है। मतलब आपका पेंट पुट्टी डोर लगा के पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। इसमें हमारा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा फंडा समझाता हूं। इसमें 28% हमारी लेबर होती है और 72% हमारा मटीरियल का खर्चा होता है। मतलब अगर आपका 15 लाख रुपया घर में लग रहा है, उस 15 लाख का 28% लेबर का खर्चा होता है और 72% मटेरियल का। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मटेरियल पे कितना जाएगा, यहां लेबर पे कितना जाएगा। जब हमें रेट पता चल जाता है, ये सिंगल स्टोरी का रेट था, ठीक है। जब हमें रेट पता चल जाता है कि मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये रेट चल रहा है, फिर आपको करना क्या, अपने लिए ड्राइंग बनानी है। कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने हायर किया, उससे ड्राइंग मत बनाओ। वो अपने हिसाब से बनवा सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते लेकिन बनवा सकता है। जब किसी आर्किटेक्ट को आपने हायर किया, उसका ठेकेदार मत लो। मैं बोलता हूं पार्टी अलग अलग रखो, कॉन्ट्रैक्टर अलग होना चाहिए, आर्किटेक्ट अलग होना चाहिए। उससे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपका घर अच्छा बनेगा। हमने रेट पता कर लिया था, फिर हमने बनानी है ड्राइंग। आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट को देखो अपने लोकल एरिया में। मैं बोलता हूं ऑनलाइन, मतलब मेरे ख्याल में ऑनलाइन ड्राइंग्स अपनी मत बनवाओ, क्योंकि जो ऑनलाइन ड्राइंग बना रहा है ना, आपको उसको आपकी मिट्टी का पता है कि मिट्टी कैसी है, ना आपकी इमोशंस पता है। तो मैं बोलता हूं अपने लोकल एरिया में ड्राइंग बनवाओ,
देखो कि पुराना आर्किटेक्ट कौन है, उसका पुराना काम क्या है, उस हिसाब से देख के एक अच्छा आर्किटेक्ट चूज कर लो। उससे 3 ड्राइंग तो मस्ट लेना, मतलब 3 ड्राइंग आपको उससे लेनी है। एक होता है प्लान, जिसमें हमारा पता चलता है कि हमारा प्लिंथ कैसा होगा, हमारा मतलब कहाँ रूम आएगा, कहाँ किचन आएगा, कहाँ हमारा बाथरूम आएगा, वो प्लान आपको लेना ही लेना है। दूसरी, उसी प्लान की हेल्प से क्या होता है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनती है। वो आर्किटेक्ट की फर्म में स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, वो आपको सरिये की डिटेल दे देगा कि आपके पिलर में ये सरिया आएगा, आपकी स्लैब में ये सरिया आएगा, आपकी सीढ़ी में ये सरिया आएगा। वो लेना ही लेना है, मस्ट लेना है 2025 में। फिर आता है एलिवेशन। आप देख लो कि आपके घर का मुंह कैसा लगने वाला है। आप सिंगल स्टोरी बना रहे हो, डबल स्टोरी बना रहे हो, फ्रंट एलिवेशन मस्ट लो, क्योंकि सबको क्या चाहिए, अपने घर की लुक अच्छी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो इसका जो लगभग खर्चा आ जाता है, देखो वो आपको 20 से 25 हजार रुपया कम से कम देना पड़ेगा ये 3 ड्राइंग बनाने का। ये बेसिक रेट मैंने आपको बता दिया, 20 से 25 हजार रुपया। फिर अगला चीज होती है, जैसे हमने ड्राइंग ठीक है ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है, ठेकेदार ढूंढना है। आपको रेट पता था मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये चल रहा है, तो ठेकेदार ढूंढा आपने, या कोई कंपनी आपके एरिया में काम कर रही है, ठेकेदार को ढूंढा, उसको ड्राइंग दिखाई, ये जी ये सामने ड्राइंग पड़ी है, ये ऐसा घर हमें बनाना है, आप कितना रेट बोलोगे। तो 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है, 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को वो ड्राइंग दिखाना कि ये ड्राइंग है, ऐसा मेरे को घर बनाना है, आप कितना रेट बोलोगे। वो बोलेगा 1600, 1700, 1800, जो भी आपको पता है आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। 3 कॉन्ट्रैक्टर से आपने बात की, सबने बोला कि 1700, 1800, तो आप समझ जाओ कि 1700-1800 लगने वाला है। ठीक है, 1700-1800 लगने वाला है। फिर उसको बोलो, एक कॉन्ट्रैक्टर को आपने हायर कर लिया, 3-4 में से एक सेलेक्ट कर लिया, उसको बोलो फिर मेरे को क्या दो, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और एग्रीमेंट। मटेरियल की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, मतलब उसमें आप क्या क्या ब्रांड लगाने वाले हो, कौन सा मटेरियल का ग्रेड लगाने वाले हो, क्योंकि हर ब्रांड की लगा लो, हम कोई भी एक चीज यूज कर, अगर हम एक पाइप, कंडक्ट पाइप जो बिजली की पाइप में डलती हैं, उसमें 3 क्वालिटी आती हैं, हाई, मीडियम, लो। तो ब्रांड वो लिख देगा कि मैं सुप्रीम की पाइप लगाऊंगा और लो क्वालिटी की लगा देगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे लिखवाओ कि सुप्रीम ग्रेड कौन सा, हर चीज के ग्रेड होते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है। मटेरियल की स्पेसिफिकेशन लिखवानी है कौन सा। फिर एग्रीमेंट बनाओ कि कितने पैसे लगेंगे पहले ही, क्योंकि ड्राइंग होगी, ड्राइंग की हेल्प से पूरा आप नाप सकते हो कितने पैसे लगेंगे। 50 लाख रुपया लगेगा, आप उसको पैसे दोगे कितना, इतनी किस्तें करके दोगे, तो ये एक एग्रीमेंट बनता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर किसी को एग्रीमेंट चाहिए होगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज करना, टेलीग्राम पे करना या कहीं भी, तो एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। मटेरियल एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर चूज कर लिया। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर चूज कर लिया, उसके बाद क्या होता है, जब आपके घर के काम शुरू हो गया, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास एग्रीमेंट होगा, आपके पास मटेरियल की स्पेसिफिकेशन होगी, देखते जाना है कि मटेरियल वही ला रहा है जो सरिया बोला था, जो सैंड बोला था, जो ईंट बोला था, वो कॉन्ट्रैक्टर साइड पे वही चीज ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये आपको चेक करना है। और फिर जब काम हो रहा है तो वो चेक कर रहे हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी 3000 प्लस वीडियो है, इसी पे है कि काम कैसे घर का सही होना चाहिए। तो हमारे चैनल पे देख सकते हो, बाकी मेरी कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसमें आप कॉल पे बात कर सकते हो या फोटो वीडियोस भेज के चेक करवा सकते हो कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ये डिस्क्रिप्शन में डिटेल रहेगी, ये अलग बात रही। अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट, कितना मटेरियल, या टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अभी वो चीज देख लो। अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर फीट के घर की, तो अप्रॉक्स 450 बैग सीमेंट हमें घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है, किसमें, 1000 स्क्वायर फीट में। और इस समय मार्केट प्राइस जो सीमेंट बैग का है, एक अच्छा, अगर एसीसी की मैं बात करूं, 420 रुपये में आपको मिलेगा। और 420 और 450 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 1,79,000 रुपया हमारा सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सैंड, रेत। तो 2000 CFT हमारी रेत लग जाती है, और इस समय मार्केट प्राइस एक अच्छी रेत का क्या है, 55 रुपये। तो 1,10,000 रुपया हमारा किस पे, रेत पे लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट घर की कंस्ट्रक्शन में। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है, वो होता है कपची या एग्रीगेट भी जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम वैल्यू पकड़ें, 1350 CFT हमें 1000 स्क्वायर फीट की घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है, और इसका भी 50 से 55 रुपये रेट चल रहा है, तो 74,000 रुपया लगभग हमारा इसमें खर्चा चले जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में अगर यूज़ करोगे तो आपके घर को शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, वो है हमारा स्टील। तो इस घर की कंस्ट्रक्शन में, 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में, स्टील लगभग हमें 4 मीट्रिक टन हमें स्टील
लग जाता है। और इस समय जो अच्छा स्टील अगर हम बोलें, टाटा का बोलें या सेल का बोलें, तो 80 से 85 रुपये रेट इस समय चल रहा है। तो 4 टन और 82 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,28,000 रुपया हमारा स्टील पे खर्चा हो जाएगा। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईंट। ईंट के बिना तो हमारा घर बन नहीं सकता है। दिन ब दिन ईंट महंगी होती जा रही है, और अगर हमारे घर में ईंट कितनी लगेगी डिपेंड होता है कि किस हिसाब का हमें प्लान बनाया हुआ है। अगर हम लमसम पकड़ें, अप्रॉक्स हमारी 22,000 ईंट 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाती है। और इस समय ईंट का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पुराने से। पहले 6 से 7 रुपये में ईंट मिल जाती थी, लाल ईंट आपको, लेकिन इस समय ईंट आपको 9 से 10 रुपये में मार्केट में मिलेगी। और 22,000 ईंट अगर हमारी लग रही है तो 22,000 इंटू 9 करेंगे तो हमें कुछ 1,98,000 रुपया हमारा किसमें, ईंट में लग जाएगा। ये सिर्फ मटेरियल का रेट मैं बोल रहा हूँ, इसमें लेबर अभी तक जोड़ी नहीं गई, ये मटेरियल का रेट हमारा चल रहा है। अगली आइटम जो है वो आ गई हमारी फिनिशिंग के रिलेटेड, जो हमारा प्लम्बिंग का काम है। जो प्लम्बिंग में हमें जो पाइप हो गई, सैनिटरी फिटिंग हो गई हमारी बाथरूम की, जहाँ शॉवर्स हो गए, टैप्स हो गए, इन सब का जो खर्चा हमारा आ जाता है मटेरियल का सिर्फ, वो हमारा कुछ आ जाता है 75,000 रुपया। 75 से 80,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग की आइटम पे खर्चा आ जाता है। अगली चॉइस भी आपकी है कि आपको फ्लोरिंग करवानी है, और फ्लोरिंग में आप कर रहे हो टाइल यूज़। टाइल की भी काफ़ी चीज़ें वैरायटी है, हर वैरायटी के अलग अलग रेट है। हम बात करें, आपको 30 से 40 रुपये में पर स्क्वायर फीट में भी टाइल मिल जाएगी, 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी मिल जाएगी। तो जो हम पकड़ते हैं लमसम 1000 स्क्वायर फीट के घर में, सिर्फ टाइल का खर्चा, मटेरियल टाइल लाने का, उसमें लेबर अभी नहीं जोड़ी है, तो वो आपको खर्चा कुछ पड़ जाता है 60 से 65,000 रुपया हमारा टाइल लाने का खर्चा पड़ जाता है मार्केट से। अगली आइटम जो है वो है इलेक्ट्रिक की, बिजली की तारें हो गई, जहाँ स्लैब में कंडक्ट पाइप डालने की हो गई, स्विचेस हो गए, फिर हम बात करें फ़ैन वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हम अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो हमें खर्चा कुछ पड़ जाएगा 65 से 70,000 रुपया खर्चा हमें बिजली का सामान लाने में खर्चा पड़ जाता है। फिर अगला खर्चा जो बहुत मोटा खर्चा हो जाता है वो होता है विंडो और डोर लगाने का। खिड़कियां दरवाजे अगर लगाओगे आप, लकड़ी लेके लकड़ी के लगवाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप खिड़कियां एल्युमिनियम की लगवाएं, डोर भले आप बोर्ड के बने बनाए जो डोर आते हैं वो लगवा दोगे तो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि आप जो खिड़कियां हैं वो एल्युमिनियम की लगा रहे हो और दरवाजे बोर्ड के लगवा रहे हो एक अच्छी क्वालिटी के, तो आपका जो मटेरियल का खर्चा पड़ेगा वो अप्रॉक्स 95,000 से 1,00,000 रुपया आपका इस पे दोनों पे खर्चा आ जाता है। जब ये सब काम खत्म हो जाता है फिर आता है हमारा पेंटिंग का काम। तो अगर आपको घर में पेंटिंग करवानी है, इस समय पेंटिंग का जो मटेरियल अगर आप लेने जाओगे इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप तो आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल अगर आप डिस्टेंपर करवाते हो तो आपका जो मटेरियल आएगा वो आएगा 30 से 40,000 रुपये में, 1000 स्क्वायर फीट के अंदर के लिए, बाहर के लिए नहीं, अंदर का पेंटिंग का खर्चा ये मैंने इसमें जोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में, जैसे मैंने बताया 70% हमारा मटेरियल पे खर्चा लग चुका है, उसमें बचा हमारा बाकी क्या 30% किसमें हमारा खर्चा जाता है, लेबर में। लेबर रेट अगर हम बात करें इस समय 220 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आप नीचे फुटिंग से काम करवाते हो, लगाते हो, और प्लास्टर तक वो आपको करके दे देगा, प्लास्टर तक करके दे देगा, तो उसमें हमारा आरसीसी कंप्लीट हो गया। तो कितना टोटल खर्चा हुआ, 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो 220 रुपया हम रेट पकड़ते हैं तो हमारा 2,20,000 रुपया हमारा सीधा सीधा किसमें, कंस्ट्रक्शन आरसीसी में चल गया। लेकिन फिनिशिंग का भी हमें ध्यान रखना है। टाइल जो हम टाइल लगवा रहे थे, जो टाइल में हमारी लेबर लगेगी वो अप्रॉक्स हमारी 30,000 रुपया टाइल लेबर ले जाएगा। टाइल लगाने का वो मटेरियल का खर्चा हमने लिया था, ये टाइल लगाने का ले जाएगा। फिर हमने प्लम्बिंग का जो हमारा लेबर खर्चा प्लम्बिंग में पड़ेगा वो हमें कुछ 20 से 25,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग का खर्चा उसमें लग जाएगा। डोर और विंडो हमने लकड़ी ली, सब कुछ बना दिया, लेकिन लेबर रेट जो जोड़ना है 25 से 30,000 रुपया हमारा लेबर रेट उसमें लग जाएगा। फिर हमारा इलेक्ट्रीशियन का मटेरियल ले लिया था, इलेक्ट्रीशियन जो हमसे लेबर रेट लेगा वो अप्रॉक्स 20,000 रुपया 1000 स्क्वायर फीट के घर के पीछे आपसे ले जाएगा। फिर पेंटिंग का अगर हम बात करें,
मटेरियल आपका आया था 30 से 40 हज़ार रुपये में, और जो पेंटिंग का लगाने का खर्चा है वो आपका आ जाएगा 15 से 20 हज़ार रुपये, हमारा पेंटिंग वाला लगाने का खर्चा ले जाएगा। और इसी में अगर हम लमसम पकड़ें लेबर का जो खर्चा हमारा रहने वाला है वो 4 से 4.5 लाख रुपया हमारा लेबर का खर्चा लग जाएगा। अभी हम सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमारा कुछ 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर हमें बनाना है 15 से 16 लाख रुपया हमारा लग जाएगा उसमें, जिसमें से 12.5 लाख रुपए हमारा किस में गया, मटेरियल के खर्चे में, और अप्रोक्स 4 से 4.5 लाख रुपए हमारा लेबर पे खर्चा गया। तो इस समय अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है 15 से 16 लाख रुपया आपका सीधा सीधा खर्चा यहां लग रहा है, और 1-2 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, बाकी खर्चे भी घर बनाने के टाइम होते हैं। तो अगर प्लानिंग करनी है तो इस हिसाब से प्लानिंग आप लोग कर सकते हो।